हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं उन सब के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने बनाया कुछ प्रोग्राम्स उनके हेल्प से, उनके कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। और जितने भी सारे हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाया वो सब आपके फंक्शनल प्रोग्राम्स थे, यानी कि एकदम स्क्रैच से, मतलब किस तरीके से एक प्रोग्राम बनता है, किस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं अलग अलग डेटा के ऊपर, उन सबको हम लोगों ने देखा और समझा एकदम सिंपली। और इसी बीच हम लोगों ने एक नया फंक्शन से मुलाकात किया, यानी कि मीटअप किए, इंट्रो करवाया, और वो है आपका स्कैनएफ फंक्शन। कि बेसिकली स्कैनएफ फंक्शन क्या हेल्प करता है हम लोग के प्रोग्राम के डेवलपमेंट के समय। तो कहा जाए तो गाइस अभी हम लोगों को जितना भी कंसेप्ट पता है सी लैंग्वेज से, मतलब उनसे हम लोग एक फंक्शनल प्रोग्राम बना देंगे। अगर हमें कुछ आइडिया आता है तो हम लोग उससे एक प्रोग्राम बना देंगे इन सारे कंसेप्ट को समझते हुए, मतलब इन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इन सारे कंसेप्ट से, तो आप लोग आगे देख सकते हैं, मतलब आगे के कंसेप्ट को, टॉपिक्स को देख सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, उनसे कुछ अपना प्रोग्राम्स बना लीजिए। मैंने कुछ प्रोग्राम्स का एग्जांपल मैंने दिया है, आप लोग उसमें से देख लीजिए और फिर आप लोग आगे बढ़िए और इन सब वीडियोस को देखिए। बट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग कंसेप्ट को समझ के कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको उसे खुद अप्लाई करना पड़ेगा, उन कंसेप्ट को आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम को बनाने के समय। इसलिए आपको प्रोग्राम्स बनाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स, आप लोग खुद उसे बनाइए। तो ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में गाइस हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है ये ऑपरेटर्स, और बेसिकली सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का क्या रोल है, क्यों ये यूज है, मतलब किस लिए। चलिए देखते हैं। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। बहुत कोई कहता है कि ऑपरेटर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही मतलब बहुत ही अलग टॉपिक है सी लैंग्वेज में, मतलब उसका एक अलग रूल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऑपरेटर्स का नाम बदनाम हो गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स बोल के, क्योंकि किसी किसी को लगता है गाइस कि ऑपरेटर्स कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए वो र्यूमर्स मतलब स्प्रेड कर देता है कि ऑपरेटर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसे समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा रूल है, तो हमें सब नियम का पालन करना होगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है ऑपरेटर्स, चलिए देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स है क्या, मतलब क्या है ये ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स यानी कि आपका वही सब, यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स, और कुछ भी नहीं है। यानी कि साइन, आपका जो साइन होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोगों को कुछ फंडामेंटल टर्म्स से वाकिफ कराना चाहता हूँ, मतलब कुछ फंडामेंटल टर्म्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या है वो टर्म्स, देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये एक इक्वेशन है। ये जो प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। 2, 3, 4 इन्हें हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। और ये जो 2 + 3 है, यानी कि एक आपका जो एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। यानी कि 2 + 3 ये है आपका ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। तो 3 - 4 ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, और ये है आपका ऑपरेशन। अब ये जो 2 + 3 - 4 है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। और ये जो इक्वल्स टू 1 है, इसे हम लोग, मतलब इस पूरे को 2 + 3 - 4 = 1, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो ये सब फंडामेंटल बेसिक टर्म्स है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए ऑपरेटर्स को समझने से पहले। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें पता है गाइस हम लोग ऐसे ही किसी कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, एक एग्जांपल समझेंगे तो इजी रहेगा। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, ये एक सिंपल अरिथमेटिकल प्रॉब्लम है, यानी कि एक प्रोग्राम है। क्या है इसका रिजल्ट, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कुछ इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। a = 2, b = 3, c = 4 और d = 5। और फिर हम लोग सबको प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि a + b, b - c, d/a और a × c। तो चलिए करते हैं रन और देखते हैं इनका रिजल्ट। तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 5 - 1 4 8। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर रहे हैं a + b। तो a के अंदर क्या है 2 और b के अंदर क्या है 3। तो 2 + 3 = 5। फिर हम लोग देखिए b - c कर रहे हैं, यानी कि 3 - 4। b के अंदर है 3, c के अंदर है 4। तो 3 - 4 हो रहा है -1, और ये सही भी है क्योंकि 3 - 4 = 1 ही होता है। d/a, d के अंदर है 5, a के अंदर है 2। तो 5/2 इसका आंसर आ रहा है आपका 2। बट
2 क्यों, मतलब 2.5 क्यों नहीं? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था और हमें पता है इंटीजर टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर नहीं होता है। इसी वजह से इसमें सिर्फ 2 स्टोर हुआ, मतलब 0.5 स्टोर नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 17 डिवाइड बाई 5, यानी कि हम लोग 17 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। इसका रिजल्ट होगा 3.6, बट ये आपका इंटीजर टाइप का है, इसी वजह से इसका रिजल्ट होगा सिर्फ 3.6 स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए a इंटू सी है, यानी कि a के अंदर है 2 और c के अंदर है 4, तो 2 इंटू 4 8, ये सिंपल है। बट क्या होगा अगर मैं किसी छोटे को डिवाइड करता हूँ बड़े से, यानी कि किसी स्मॉल नंबर को डिवाइड करता हूँ बिग नंबर से? देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हम लोग 5 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो जैसे ही हम लोग रन किए देखिए इसका आंसर आ रहा है आपका 0। सी लैंग्वेज में किसी भी अगर हम लोग स्मॉल नंबर को डिवाइड करेंगे बिग नंबर से तो उसका आंसर आता है आपका 0। ये आप लोग समझ रखिए, मतलब ये एक रूल है या फिर आप लोग कह सकते हैं सी लैंग्वेज का अपना एक नियम है और इसीलिए 5 डिवाइडेड बाई 12 का रिजल्ट आया है 0। इसका मतलब अगर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे 20 से, इसका आंसर आएगा 0। तो अब देखिए गाइस, हम लोग एक एक्सप्रेशन को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी प्लस ए। तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो प्रिंट हो रहा है आपका 6। देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को उनके रियल वैल्यूज़ के साथ एक्सचेंज कर दे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि 2 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, कैसे ये 6 आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियोज़ में कि हर एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का अपना एक नियम है, अपना एक रूल है, और वो रूल है आपका बॉडमास रूल हम लोग में, और फॉरेन कंट्रीज़ में वो है आपका पेमडास रूल। तो क्या है ये रूल, देखते हैं। तो बॉडमास का फुल फॉर्म क्या है, देखिए B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग के कंट्री में अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग इस रूल से चलेंगे, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर होगा आपका डिवीजन, फिर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा आपका एडिशन और फिर है आपका सब्ट्रैक्शन। बट फॉरेन कंट्रीज में ये रूल थोड़ा सा अलग है। फॉरेन कंट्रीज में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो लोग यूज़ करता है पेमडास रूल, यानी कि P से पैरेंथेसिस, E से एक्सपोनेंट, M से मल्टीप्लिकेशन, D से डिवीजन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट है तो यानी कि पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, फिर आपका एक्सपोनेंट जो ऑपरेशन है वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब हम लोग में सबसे पहले सॉल्व होता है डिवीज़न और बाहर में यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे पहले सॉल्व होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। और सी लैंग्वेज में यही रूल है, मतलब सी लैंग्वेज इसी रूल से काम करता है, पेमडास रूल। तो बोलिए तो क्यों, मतलब सी लैंग्वेज पेमडास रूल से क्यों काम करता है। देखिए, मुझे लगता है कि सी लैंग्वेज हम लोग के इंडिया में डेवलप नहीं हुआ था, मतलब हम लोग के कंट्री में डेवलप नहीं हुआ था, इसी वजह से इसके ऊपर बॉडमास रूल अप्लाई नहीं होता है। ये बाहर में डेवलप हुआ था, इसी वजह से इसमें पेमडास रूल अप्लाई होता है। तो मुझे ये लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को पेमडास रूल से सॉल्व करें तो ये कैसे होगा, देखिए इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट नहीं है तो हम लोग उसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है पहले हम लोग उसे ऑपरेशन करेंगे, मतलब सबसे पहले उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो B इंटू सी यानी कि 3 इंटू 4, इसका आंसर आएगा 12। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद है आपका डिवीज़न। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ डिवीज़न है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक जगह डिवीज़न है और वो है आपका 12 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए 12 डिवाइडेड बाई 5 का रिजल्ट होगा 2, क्योंकि ये तो इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल के अंदर किसी भी फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर नहीं होगा, इसी वजह से इसका रिजल्ट होगा सिर्फ 2। तो अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2।
तो अब ये सिंपल है, 2 + 2 यानी कि अब हमें एडिशन करना है, तो 2 + 2 4 और 4 + 2 6। तो हर एक एक्सप्रेशन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे यानी कि पेमडास रूल से। अब आप लोग बताइए कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि 3 + 3 × 3 - 3 / 3 + 3। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद ट्राई कीजिए। तो इसका रिजल्ट जो भी आया है आप लोग उसे कमेंट में लिख दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है देखते हैं। सबसे पहले होगा आपका 3 × 3 यानी कि 9। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, 3 + 9 - 3 / 3 + 3। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन का बारी, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ डिवीजन है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा, 3 + 9 - 1 + 3 यानी कि 3 / 3, इसका रिजल्ट होगा 1। और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, 3 + 9 - 1 + 3। अब इस एक्सप्रेशन में कोई भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन और डिवीजन के बाद एडिशन। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एडिशन है हम लोग पहले उसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 + 9 का रिजल्ट है 12 और -1 + 3 का रिजल्ट है 2। क्योंकि देखिए +3 है और -1 है, तो +3 से अगर -1 गया तो रिजल्ट होता है आपका 2, और 12 + 2 का रिजल्ट है आपका 14। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट 14 है तो बधाई हो, मतलब अच्छा है, आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अब मान लीजिए कि हमें पहले 3 + 3 को सॉल्व करना है और 3 + 3 का जो रिजल्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग 3 + 3 के अंदर यानी कि 3 + 3 को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब बताइए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पहले सॉल्व होगा। तो 3 + 3 का रिजल्ट है 6। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, 6 × 3 - 3 / 3 + 3। इसके बाद जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि 6 × 3, तो इसका रिजल्ट है 18। तो 18 - 3 / 3 + 3। इसके बाद देखिए 3 / 3 है तो इसका रिजल्ट होगा 1। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 18 - 1 + 3। अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एडिशन है पहले वो सॉल्व होगा, यानी कि -1 + 3। तो इसका रिजल्ट होगा आपका 2। तो 18 + 2, अब इसका आंसर आया आपका 20। तो इस तरीके से हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है या फिर इस ऑपरेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें किस ऑपरेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है ये हम लोग के ऊपर है। हम लोग ब्रैकेट्स के यूज से किसी एक्सप्रेशन के प्रायोरिटी को आगे दिखा सकते हैं, मतलब ये सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग जस्ट इतना ही देखते हैं। ये वीडियो जस्ट एक ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था, मतलब क्या है ये ऑपरेटर्स। बेसिकली हम लोग धीरे धीरे ऑपरेटर्स को पूरा समझेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऑपरेटर्स को एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो ये जस्ट एक बेसिक वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को थोड़ा और डीप में देखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ नए ऑपरेटर्स को देखेंगे कि क्या है ये ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए बाय।